ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वा व्यासो जयमुदीरताम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकस्तथा नाम्लेवनवासदुःखतः मुखाम्भज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 पापी तारायण तारायण तारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ श्री कार्तिक मास महात्मंतर्गते षड्विंशोऽध्याय नामांशुत उवाच। भगीरथान्वये जाता सुदासाख्यो महाबली तस्य पुत्रो मित्रसः सर्वलोकेषु विश्रुतः। 26वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि भगीरथ के वंश में सुदास नाम से एक महाबली राजा हुआ। उसका पुत्र मित्रसह तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। वशिष्ठ ऋषि के शाप से राजा सुदास को राक्षस शरीर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात गंगा जल की एक बूंद के अभिषेक से वह विमुक्त हुआ। ऋषि बोले, राजा सुदास को वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया और वह गंगा जल के अभिषेक से विमुक्त कैसे हुआ? श्री सूत, हे सूत जी, यह सब कथा आप हमें सुनाइए, क्योंकि गंगा कहने सुनने वालों के पाप नष्ट कर देती हैं। सूत जी बोले, हे राजा, सूत जी बोले कि राजा सुदास सब धर्मों का ज्ञाता, सर्वज्ञ, गुणी था, पवित्र था। वह धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करता था। जिस प्रकार राजा सगर ने 7 समुद्रों युक्त पृथ्वी की रक्षा की थी, उसी प्रकार उसने भी धर्म विरोधियों से पृथ्वी की विधिपूर्वक रक्षा की। पुत्र पौत्र तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होकर उसने 30,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। एक दिन राजा सुदास का पुत्र अपने मंत्रियों तथा सैनिकों को साथ लेकर शिकार हेतु वन में गया। वहाँ हरिणों का वध एवं भ्रमण करते हुए वह धूप तथा प्यास से व्याकुल होकर रेवा नामक नदी के तट पर जा पहुँचा। सुदास के पुत्र मित्रसह ने वहाँ नित्य कर्मों के उपरांत मंत्रियों के साथ भोजन किया, फिर वहीं रात्र व्यतीत की। प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो मंत्रियों को साथ ले शिकार हेतु जंगल में घूमने लगा। एक के बाद दूसरे वन में जाते हुए राजा ने कानों तक खींचे हुए धनुष पर बाण चढ़ाए हुए एक हिरन के पीछे दौड़ना आरंभ किया। सैनिक पीछे छूट गए। राजा अकेला ही उस हिरन का पीछा करता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां 2 व्याघ्र एक गुफा के भीतर मैथुन कर रहे थे। राजा हिरन को छोड़कर उन व्याघ्रों के सामने जा पहुंचा। फिर उसने मंत्र पढ़कर छोड़े हुए अपने एक बाण से व्याघ्री को मार डाला। मरने पर वह व्याघ्री राक्षसी का रूप धारण कर भयंकर घोष करती हुई 30 योजन क्षेत्र में गिरी। राक्षसी को गिरता हुआ देखकर उस व्याघ्र रूपी राक्षस ने कहा, मैं इसका बदला लूंगा। इसके बाद वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा भयभीत होकर वहां से लौट पड़ा और अपनी सेना से जा मिला। उसने अपने मंत्रियों को सारी घटना कह सुनाई, फिर अपने नगर में लौट आया। वहां आकर समस्त अलंकारों से युक्त राजा धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगा, परंतु उसका हृदय सशंकित बना रहता था। बहुत समय बीत जाने पर उसने वशिष्ठ आदि ऋषियों को साथ लेकर अश्वमेध यज्ञ किया। ब्रह्मादि देवताओं को यथाविधि हवि प्रदान की। यज्ञ समाप्त होने के बाद वशिष्ठ मुनि स्नान करने के लिए चले गए। इसी बीच राजा द्वारा बाधित वह राक्षस क्रुद्ध होकर बदला चुकाने के लिए वहां आ पहुंचा। मैथुन करते समय राजा ने उसकी युवती स्त्री का संहार किया था, अतः उस दुख से दुखी दैत्य अत्यंत क्रुद्ध होकर वहां आया। वह राक्षस गुरु वशिष्ठ का वेश धारण कर राजा के पास पहुंचा और बोला, हमारे भोजन के लिए मांस तैयार कराओ।
फिर उसी राक्षस ने रसोई का वेश बनाकर राजा को मनुष्य का मांस लाकर दिया। राजा उस मांस को एक स्वर्ण पात्र में रखकर गुरु के लौट आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब गुरु वशिष्ठ आए तो राजा ने विनयपूर्वक स्वर्ण पात्र में रखा हुआ वह मांस उन्हें भोजन के लिए सादर समर्पित किया। उसे देखकर वशिष्ठ जी आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने समाधि लगाकर उस मनुष्य मांस की जानकारी प्राप्त की। तब मुनि ने सोचा कि दुशील राजा ने हमें अभक्ष पदार्थ दिया है, यह आश्चर्य की बात है। तदुपरांत मुनि ने क्रुद्ध होकर राजा से कहा, हे राजन, तुमने हमें जो अभक्ष पदार्थ दिया है वही तुम्हारा भोजन होगा। हे राजन, तुमने हमें राक्षसों का भोजन नरमांस दिया है, अतः तुम भी राक्षसत्व को प्राप्त करोगे। इस शाप को सुनकर राजा मित्रसह भयभीत हो गया और बोला, आपने ही तो मुझे मांस बनाने की आज्ञा दी थी और आप ही शाप दे रहे हैं। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने अपने ज्ञान नेत्रों से यह भी जान लिया कि राजा किसी राक्षस द्वारा चला गया है। उसी समय राजा ने भी क्रुद्ध हो हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को शाप देना चाहा। तब उसकी पत्नी मदयंती ने कहा, मदयंती बोली कि हे क्षत्रिय पुत्र, आप क्रोध का त्याग दें, आपको अपने कर्म का अच्छा फल नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपने गुरु का तिरस्कार करता है वह निर्जल वन प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होता है। जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला तथा गुरु की सेवा करने वाला व्यक्ति ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। अपनी पत्नी के वचनों को सुनकर राजा ने क्रोध को त्याग दिया और सोचने लगा कि मैं अपने हाथ में लिए हुए जल को कहाँ छोड़ूं। इस जल को मैं जहाँ भी छोड़ूंगा वह स्थान निश्चित रूप से भस्म हो जाएगा। यह सोचकर उसने वह जल अपने ही पांव पर डाल दिया। उस जल के स्पर्श मात्र से ही राजा के पांव कलमस्ता को प्राप्त हो गए। तब से लोग उसे कलमाशपाद कहकर पुकारने लगे। फिर स्त्री द्वारा समझाए गए कलमाशपाद ने भयभीत होकर गुरु के चरणों की स्तुति की। वह हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में बोला, हे भगवान, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। राजा के वचनों को सुनकर वशिष्ठ ने दुखी होकर निश्वास छोड़ी और अविवेकी जानकर स्वयं को ही धिक्कारते हुए सोचा, अविवेक ही सब दुखों की जड़ है। जिसे विवेक नहीं वह संसार में पशु के समान है। राजा ने तो अज्ञान के वशीभूत होकर अनुचित कार्य किया ही, परंतु मैंने भी विवेक रहित अज्ञानी के समान पापाचरण किया है। विवेकी सदा सुखी रहता है तथा अविवेकी दुख पाता है। यह सोचकर वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, मेरा शाप सदा के लिए नहीं है, यह केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। गंगा जल की एक बूंद के स्पर्श से तुम राक्षस स्वरूप को त्याग कर पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाओगे तथा पृथ्वी पर राज्य करोगे। गंगा जल के सेवन से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम हरि सेवा परायण होकर परम शांति प्राप्त करोगे। यह कहकर आश्चर्य संपन्न वशिष्ठ जी आश्रम को चले गए। दुखी राजा भी राक्षस रूप हो गया। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य क्रुद्धता अंधेरी रात के समान कृष्ण वर्ण होकर निर्जन वन में घूमने लगा। वहां रहकर मृग, मनुष्य, सरीसृप, पक्षी तथा बंदरों आदि को खाने लगा। ब्राह्मणों की हड्डियों, अन्य प्राणियों के लाल पीले शरीर, रक्त, मांस, केश आदि से वहाँ की भूमि भयंकर दिखने लगी। 6 मास के भीतर ही 100 योजन भूमि को ऐसा बनाकर वह दूसरे वन में जा पहुँचा। फिर वह मुनि तथा सिद्धजनों से सेवित नर्मदा नदी के तट पर पहुँचा। वहाँ भी उसने मनुष्यों की हत्या करते हुए नित्य मांसाहार किया। सब लोगों को भय देने वाला वह राक्षस एक बार नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण कर रहा था कि उसने किसी मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते देखा। जिस प्रकार व्याघ्र हिरण के बच्चे को पकड़ता है, उसी प्रकार उस भूखे राक्षस ने मुनि को जा पकड़ा। ब्राह्मणी ने जब अपने पति को राक्षस के चंगुल में फंसा देखा तो उसने भयभीत हो सिर के ऊपर जुड़े हुए हाथ रखकर इस प्रकार कहा। ब्राह्मणी बोली, आप क्षत्रिय पुत्र हैं, मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए तथा पति का दान देकर पूर्ण मनोरथ कीजिए। आप सूर्यवंश में उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हैं, राक्षस नहीं हैं, अतः इस निर्जन वन में मेरी रक्षा करें। पतिहीन स्त्री जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है। फिर बाल वैधव्य के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मैं अपने माता पिता को नहीं जानती, पति ही मेरे परम बंधु था, परम जीवन है। हे राजन, आप सब धर्मों को जानने वाले था स्त्रियों की मनोवृत्तियों के ज्ञाता हैं। मेरा पुत्र छोटा है, इस बंधुहीन को बचाइए।
मैं इस निर्जन वन में अपने स्वामी से रहित होकर किस प्रकार जीवित रहूंगी। मैं आपकी पुत्री के समान हूँ, पति दान देकर मेरी रक्षा कीजिए। हे महाप्राज्ञ, प्राणदान से बढ़कर संसार में कोई दान नहीं, अतः मुझे प्राणदान दीजिए। यह कहकर वह राक्षस के पांव पर गिर पड़ी और बोली, मैं आपकी पुत्री हूँ, पति दान देकर मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मणी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भी उस राक्षस ने ब्राह्मण को ऐसे खा लिया जैसे व्याघ्र हरिणी के बच्चे को जबरदस्ती खा जाता है। तब उसकी पतिव्रता पत्नी ने अत्यधिक विलाप करते हुए पहले से ही शापग्रस्त राजा को यह शाप दिया। ब्राह्मणी क्रोध भय भरकर बोली कि जिस प्रकार तुमने मैथुन प्रवृत्त मेरे पति को बलपूर्वक विनाश किया है, उसी प्रकार जब कभी तुम मैथुन करोगे तभी तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। यह शाप देने के बाद ब्राह्मणी ने पुनः क्रुद्ध होकर इस प्रकार दूसरा शाप दिया, तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम्हारा यह राक्षसत्व सदा स्थिर रहेगा। इन दोनों शापों को सुनकर राक्षस के मुंह से भी अंगार ये शब्द निकल पड़े। राक्षस बोला, हे दुष्टे, तूने मुझे 2 शाप क्यों दिए? एक अपराध के लिए 2 शाप देना अनुचित है। हे दुष्टे, तूने मुझे एक के बाद दूसरा शाप दिया, अतः मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तू अपने पुत्र सहित पिशाच योनि को प्राप्त कर यहीं बनी रहे। इस प्रकार शाप देने से वह ब्राह्मणी भी पिशाचिनी बन गई तथा उसका पुत्र भी पिशाच बनकर भूख से व्याकुल हो विलाप करने लगा। वह राक्षस तथा पिशाचिनी उस निर्जन वन में चिल्लाते हुए घूमने लगे। एक समय वे नर्मदा नदी के तट पर राक्षसों द्वारा सेवित एक बट वृक्ष के नीचे जा पहुँचे। उस बट वृक्ष के ऊपर अपने गुरु के शाप के कारण राक्षस योनि में को प्राप्त हुआ एक अत्यंत दुखी और लोक विरोधी ब्रह्म राक्षस रहता था। अपने वृक्ष के नीचे उस राक्षस तथा पिशाचिनी को आया हुआ देखकर वह ब्रह्म राक्षस अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला, मेरे जैसा ही रूप धर कर तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? किस पाप के कारण तुम्हें ऐसा रूप मिला है, वह मुझे बताओ। तब सौदास ने ब्रह्म राक्षस को अपनी तथा ब्राह्मणी की कथा कह सुनाई। श्रीपद पुराणे कार्तिक मास महात्मंतर्गते गंगा प्रस्ताव तथा मित्र सह उपाख्यान नाम 26वां अध्याय। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमन नारायणे नारायण नारायण राघव नारायणे नारायणे नारायण माधव नारायणे नारायणे नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।